आज डॉक्टर ऋतु के का जो जन आंदोलन नौकरी नहीं न्याय चाहिए का 174वां दिन है और ये 174वां दिन इस बात की गवाही है कि अब इसके आगे जो ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं वो आगे से अब किसी हालत में नहीं होने दिए जाएंगे। और ये समस्या अभी तक भी इतने बड़े जन आंदोलन के बाद भी जो संविधान को तोड़कर कार्य कर रहे हैं, एक आम टीचर का, स्टूडेंट का हक मारी कर रहे हैं, बेशर्मी से कर रहे हैं, बेहयाई से कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनल मर्डर परसों भी एक संजय नेरकर जो एमटेक के स्टूडेंट आईआईटी में हैं, एससी समाज ओबीसी समाज से आते हैं, ये आईआईटी दिल्ली में एक और पिछले 2 महीने में 3 महीने में कितने इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स दिल्ली की आईआईटी में ही हो चुके हैं और दूसरी आईआईटीज में भी कितने डेथ्स या मर्डर हो रहे हैं, वो रोकने के लिए ये जन आंदोलन एक ऐसा सैलाब बन रहा है अब जिसके आगे मुझे नहीं लगता कोई भी टिक पाएगा। आज हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि हम कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं बोलते। हम लोग बहुत दिन से इस बात को कह रहे हैं और हमने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट्स भी की हैं, सबूतों के साथ की हैं कि डॉक्टर ऋतु एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस जहर का जो देश की हर एक यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिससे एससी एसटी ओबीसी और दूसरे कमज़ोर वर्गों के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ हकमारी इस हद तक हो रही है कि उसमें वाइस चांसलर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उसमें प्रॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेजेस। यहाँ तक कि दुख और शर्म की बात यह है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी और जो एससी एसटी कमीशन बने हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। जो हाईएस्ट लेवल पे भी लोग बैठे हैं वो भी एकदम आवाज़ दबाने के लिए और ये हकमारी करने में पूरी तरीके से शामिल नहीं, एक क्रिमिनल के तौर पे कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं कि तुम सब ये काम करो, जब ये मामला हमारे पास आएगा तो हम इसको दबा देंगे। और जो मुल्जिम है, जैसे पुलिस डॉक्टर ऋतु के मुल्जिमों के साथ सांठगांठ करके हमले करा रहे हैं, आशुतोष के ऊपर हमला हुआ जानलेवा, क्यों कि डॉक्टर ऋतु का प्रोटेस्ट छोड़ दो। लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, पूरे देश से जो लोग आगे प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज, गोली, अरेस्ट, सब गरीब मजलूमों के ऊपर। क्या कि डॉक्टर ऋतु के इस नौकरी नहीं न्याय का साथ मत दो। उसका एक बहुत बड़ा सबूत, उसका गवाही खुद जो ये क्रिमिनल प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसी की ज़बानी, उसी के मुंह से हम आप लोगों को पहले सुनवाना चाहते हैं। एक रिकॉर्डिंग है जो किसी ईमानदार व्यक्ति ने, जो इन्हीं प्रिंसिपल का साथी और जानने वाला है, उसका दिल जब फट गया इतने अन्याय से तो उसने हमें भेजी है, हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे बात करूं। ये डॉक्टर सविता रॉय की आवाज़ है और वो क्या बोल रही हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बता दूं तो आपको आसानी रहे। एक एनडीटीएफ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन है ना, आरएसएस की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके एक जो मेंबर हैं राजकुमार फुलवारिया, आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिप्टी प्रॉक्टर हैं। ये वही डिप्टी प्रॉक्टर हैं जिनकी बॉस ने, रजनी अब्बी ने, ऋतु के ऊपर हमला करवाया था, जानलेवा हमला, जिसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के एससी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के। ये दुख की बात सबसे बड़ी है कि बीजेपी छांट के ऐसे लोगों को लेते हैं
जो अपने लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करने में उनका साथ नहीं बल्कि उनके आगे रहकर हम लोगों के साथ SC ST OBC माइनॉरिटीज के साथ उनके ऊपर हमले कर सकते। दूसरा नाम है इसमें वाइस चांसलर योगेश सिंह साहब का, जो लिया जा रहा है खुद प्रिंसिपल साहिबा, क्रिमिनल प्रिंसिपल साहिबा के मुंह से। डूटा का नाम लिया जा रहा है कि डूटा भी सांठ गांठ में शामिल थी डॉक्टर रितु की आवाज दबाने में और इसका केस रफा दफा करने में। तीसरा नाम लिया जा रहा है किरित सोलंकी साहब का, ये चेयरमैन है, देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST, और ये प्रिंसिपल साहिबा अभी आपको कहती हुई सुनेंगी कि हमने उनसे भी बात कर लिया और इस मामले को कैसे हम करेंगे, यहाँ तक कि अभी हम डॉक्टर रितु पे हाथ नहीं डालेंगे, वक्त आने पर इसका काम करेंगे, ये तक बातें। और वही हो रहा है आज, ये जो इसको जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, ये उसी प्लानिंग का हिस्सा है जिसका सबूत इन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। अब आप सुनिए कि कौन कौन लोग इस बड़ी साजिश में शामिल हैं, और इस देश की जनता को अब तय कर लेना है कि RSS BJP के गुंडे यूनिवर्सिटीज़ चलाएंगे वाइस चांसलर की शक्ल में, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, प्रिंसिपल्स की शक्ल में, या देश के ईमानदार सच्चे नागरिक, वो चाहे वो किसी भी धर्म समाज से आते हो, वो यूनिवर्सिटी चलाएंगे। ये फैसला हमें कर लेना है। आप लोग अब इस बात को ध्यान से सुने इसको। ये आवाज है उनकी प्रिंसिपल। हमारे यहाँ तो मेरे वाइस चांसलर वगैरह सबने अपने इसके खिलाफ स्टैंड लिया है ना। अच्छा, ये बात पार्लियामेंट में मैं चाहती थी कि हमारे वाइस चांसलर बताए, लेकिन वो चुपचाप सुनते रहे, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और सबने टीम में मेरे को भी बंद कर दिया, नहीं आप नहीं बोलो, यहाँ आपसे कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है, कुछ भी कर देंगे, फिर उनका मैं चुप रही। मीटिंग के बाद मैंने बताया तो सोलंकी जी को फिर हमने बाद में उनको हमने उनसे ब्रीफ कराया था। एनडी केस में राजकुमार सुरवालिया जी हैं, क्योंकि इस तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने उनसे बात किया, उनको सारे पेपर दिखाए सिक्योरिटी के। मैंने कहा ये भाई साहब ये देखो, अब बताओ ये टीचर बनने लायक हो, आपकी ह्यूमैनिटी को बदनाम करेगी और हमारी ग्रुप के अगेंस्ट ऐसे बात करती है। तो राजकुमार सुरवालिया जी ने जाकर के उनसे बात की थी, और जो SC ST के जो आपके सोलंकी जी हैं उनसे भी बात की थी, सोलंकी जी से भी बात की थी। मैंने बोला कि अगर जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए था, नोएडा में भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं समझ गया, और जाके सोलंकी जी से वो बात करके आई थी। इसलिए वो केस वहाँ इनका वहीं खत्म हो गया, नहीं तो ये तो बहुत ही मुश्किल थी हमारी। तो सोलंकी जी को ये केस सिक्योरिटी का बिल्कुल पता होगा, आप बात करेंगे ना तो उनको याद आ जाएगा। मैंने बल्कि सारी इसकी वीडियोस सोलंकी जी को भिजवा भी दिए थे। अच्छा, भिजवा भी दिए थे। मतलब मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है कि जो जैसे बोलने की स्पीड है और वोकल इतनी है, अगर वो दूसरी तरफ के लिए बोले तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं इस चक्कर में आई डोंट नो कहीं हमारे को यूज ही ना कर ले कि देखो उन्होंने ये किया रिकॉर्ड बना करके, फिर और हमारा काम खराब होगा इलेक्शन पे आ रहे हैं ना। ऐसे अभी हाथ लगाने का मतलब नहीं लगता, वो इसके बाद ही ये जो हमारे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें हमारे को यूज कर लेगी। देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी सीधी लड़की नहीं, इसको अभी टच करने का मतलब बहुत मुश्किल है। तो देख लिया आप लोगों ने, अभी टच करने का मतलब, ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जब केस चल रहा था, ये उस समय की रिकॉर्डिंग है। और पार्लियामेंट्री कमेटी में चलने के बाद कैसे इन्होंने सोलंकी जी को मैनेज कराया, अपने एक खुद के साथी, खुद कम्युनिटी बता रही है आपकी कम्युनिटी के हैं, आप जाके मैनेज करो, और उन्होंने मैंने उससे कराया। और अभी इसे हाथ लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, वक्त लगाने पर हाथ लगाएंगे, और वो वक्त ये नज़र आ रहा है आप लोग। और उसमें पुलिस शामिल है, उसमें अमित शाह जी की पुलिस शामिल है, उसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शामिल है, प्रॉक्टर शामिल है, रजिस्ट्रार शामिल है, और डीन ऑफ कॉलेजेस शामिल हैं। वो आप सब लोग देख ही चुके हैं। और दिल्ली पुलिस कैसे अपराधी बन के, और उसमें ABVP के कार्यकर्ता, गुंडे, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से हमले कर रहे हैं इनके ऊपर रोज, और पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है, बल्कि उनकी मदद कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही। तो ये प्लानिंग
पहले से ही तय थी कि डॉक्टर रितु को अभी नहीं, बाद में हाथ लगाना है। अब वो हाथ लगाने की स्थिति आ गई है। अब ये समाज को तय करना है, क्या इन गुंडे मवालियों को, आरएसएस और बीजेपी के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के, एबीवीपी के, डॉक्टर रितु को, आशुतोष को और इन जैसे सभी उन इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों को जो रोहित वेमुला से लेके अब आज जो परसों एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है आईआईटी में, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वालों को ये आरएसएस के गुंडे हाथ लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये समाज को तय करना है। इसीलिए 26 तारीख को दोबारा हम आह्वान कर रहे हैं कि आप सभी लोग आएं और इन आरएसएस के लोगों को ये बताएं कि हम डॉक्टर रितु को, आशुतोष को और हर अपने समाज की महिला को और हर नौजवान को हाथ नहीं लगाने देंगे किसी आरएसएस के गुंडे को, किसी आरएसएस के गुंडे की, किसी वाइस चांसलर की, किसी सोलंकी जी की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हैं, उनकी ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये सोच में नहीं आना चाहिए कि हम इन लोगों को हाथ लगा लेंगे और इनके हक और इंसाफ की लड़ाई को इस तरीके से बलपूर्वक दबा लेंगे। तो 26 तारीख को 11 बजे, 26 फरवरी 11 बजे वही गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी, आप सभी लोगों को आना है। जो मेट्रो है स्टेशन विश्वविद्यालय का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली बार मेट्रो ही बंद करा, मेट्रो को रुकवाना ही बंद करा दिया विश्वविद्यालय पे हमारे पिछले वाले प्रोटेस्ट के दिन। जीटीबी नगर विधानसभा और विश्वविद्यालय पे मेट्रो ही रुकी नहीं इन तीनों स्टेशंस पे, तो दो इन विधानसभा रुक रही थी और जीटीबी रुक रही थी। हाँ, विश्वविद्यालय पे मेट्रो रुकना ही बंद करा दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने हद तक ये लोग गिर सकते हैं। मेट्रो कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के और आरएसएस बीजेपी के लोगों की तो बात ही क्या करनी है। तो 26 तारीख 11 बजे सुबह गेट नंबर 4, वही गेट नंबर 4 जो इतिहास लिखेगा, वहां पे आपको सबको आना है डॉक्टर रितु के सपोर्ट में, आशुतोष की सपोर्ट में और इस इंसाफ की लड़ाई के लिए, नौकरी नहीं न्याय की लड़ाई में 26 फरवरी को आप सब लोगों ने दोबारा आना है, ताकि डॉक्टर रितु की जान बचाई जा सके और न्याय हासिल किया जा सके। सबके लिए न्याय की लड़ाई है। शुक्रिया साथियों, जय भीम सबको। मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देना चाह रही हूँ कि जैसे सर ने ये इस लेटर, ये जो आपने देखा है कि जिसपे ब्रीफ लिखा था, इसके पीछे कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं, वो हमने प्राचा साहब को दे दी और बहुत सारी जगह वो चीज़ें हमने अपने लिए रख के लिख के छोड़ दी हैं कि अगर हमारी जान को कुछ होता है, इंक्लूडिंग साहब, अगर हमारी जान को कुछ होता है तो वो लोग जिम्मेदार हैं। हम अपनी पूरी काम कर चुके हैं, वो एनवलप में सील है और हमने किस जिम्मेदार इंसान को ये सारी चीज़ें दी, हमने पहले ही उनके नाम, उन लोगों का जो इसके पीछे एक पूरा रैकेट चल रहा है, उनका नाम हमने लिख दिया है। मैंने जैसे बताया बार बार, इनकी जेल हमें डरा नहीं सकती, इनके फर्जी पर्चे हमें डरा नहीं सकते, इनकी खोखलियां धमकियां अब हमें डरा नहीं सकती। इन सारे लेवल से हम ऊपर उठ चुके हैं। अब वो जो एक डंडे का डर दिखाते थे ना ये लोग लाठी मार के, उससे भी ऊपर उठ चुके हैं। जो आखिरी हथियार इन कायरों के पास था वो इन्होंने ये साथी आशुतोष पे करके देख लिया। और आपने सुना, ये कुछ टाइम पहले की चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत टाइम से ये सबूत मौजूद थे, जैसे सर ने कहा। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, कोई भी केस हो प्राचा साहब और हम लोगों का, ये एक रूल है, कोई भी चीज़ हम बिना सबूतों के आधार पे ना ही मीडिया में बोलते हैं, ना ही हम उस चीज़ को एक भी स्टेटमेंट इस तरीके से कभी मीडिया में या लिखते हैं, कोई भी ट्वीट या कुछ भी बहुत इररिस्पॉन्सिबिलिटी से कि लिख दिया और उसके फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। ये चीज़ जानना आप सबके लिए ज़रूरी है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी चीज़ को सुनेंगे, कि ये सबूत जो है उसने उस टाइम पे कहा था, कुछ एक साल पहले के करीब, कि इसको अभी सेट नहीं करना, इसको अभी हाथ लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसको टाइम पे हाथ लगाएंगे। तो टाइम आ गया हाथ लगाने का, तो इसका मतलब यह है कि हमारे मारने की तैयारी चालू रखी है। और पार्लियामेंट्री कमेटी या वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है ना, तो वो ये कहते हैं हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, वो तो प्रिंसिपल ने जो किया हमने बस उसको फॉलो किया। लेकिन सविता रॉय की ये रिकॉर्डिंग सीधे सीधे बता रही है कि वाइस चांसलर साहब और हमने सबने मिलके डॉक्टर रितु के खिलाफ स्टैंड लिया। तो डॉक्टर रितु अभी और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि अभी वैकेंसीज चल रही हैं, पर अभी भर्ती हो रही है, इसको कहीं सेट करना पड़ेगा।
मतलब मुझे खरीदना पड़ेगा। मैं आपको क्यों कहती थी बार बार, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। ये लोग खरीद नहीं सकते, ये लोग इस सच की आवाज को दबा नहीं सकते, ना हमें झुका सकते। इसीलिए ये मुहिम, ये जिस तरीके से साहब ने कहा, प्रात साहब ने, कि ये जन आंदोलन है। ये जन आंदोलन इसलिए बना कि जो एक लड़की ने ये जिम्मा उठाया कि मुझे लड़ना है, मुझे न्याय चाहिए, नो मोर इंस्टीट्यूशनल मर्डर, कि भाई रोहित वेमुला, बहन पायल तड़वी या प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसी और एग्जाम्पल्स हमें सेट नहीं करनी। अगर उनको, मेरे भाई बहनों को हेल्प नहीं मिली तो आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो। इस तरीके के तमाम हजारों सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो आने वाले टाइम पे अगर सर को ठीक लगा तो हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे। लेकिन ये आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि मैं आप सबको बता दूं, हर जगह हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारे लिए सबसे सर्वोच्च अगर अदालत है तो वो जनता की अदालत है। वो 20% न्याय हमें उन अदालतों से मिलेगा जो बंद कमरों में, 80% न्याय और बात अगर हमारी कोई सुनी जाएगी, फैसला हमारे हक में होगा, तो वो जनता की अदालत करेगी सड़कों पे। इसीलिए डॉक्टर रितु ने ये फैसला किया था सड़क पे बैठने का कि न्याय मुझे यहीं से चाहिए। और इसीलिए आपने अभी आप देख लिया आपके सामने कि जिस तरीके से, अभी मैं आपको एक और वीडियो में चाहती हूँ मीडिया के साथी, क्योंकि यही असली मीडिया है जो हमारी बात पहुंचाता है, आपको वो वीडियो भी देंगे जिस तरीके से साथी आशुतोष पर अटैक हुआ, किस तरीके से जानलेवा हमला, चाकू से, एसिड से, चाय से, यही चाह रहे थे। और उनको बोला गया कि अगला नंबर डॉक्टर रितु का है। वो वेट कर रहे थे कि मैं किस तरीके से वहां पहुंचूं। बस चूक होगी कि हड़बड़ा दबड़ी मच गई, हमारे बहुत सारे लोग वहां पे आ गए, वो डर गए कि अगर हमने आज एक्शन नहीं किया, क्योंकि 5 तारीख को एक्शन हुआ और 6 तारीख को हमारी बहुत बड़ी कॉल थी और उनको वो एक्शन करना था। वो शायद मैं और आशुतोष साथ होते तो एक साथ हो जाता उनका काम, लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकली कि वो आशुतोष पर अटैक करके उसको घायल करके वहां से चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम उनसे डर गए या हम रुक गए। आशुतोष को इतनी ज्यादा दिक्कत, इतनी ज्यादा पेन थी, हम नहीं चाह रहे थे। सुबह 6 बजे तक हम अस्पताल के अंदर थे, सुबह 6 बजे तक। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी हालत बिल्कुल भी, डॉक्टर भी ये नहीं कह रहा था कि आप जाके प्रोटेस्ट में लड़ें, लेकिन उन्होंने ये चीज ठानी कि मैं 6 तारीख को प्रोटेस्ट में जाऊंगा और कायरों को दिखाऊंगा कि मैं तुमसे डरा नहीं हूं, मैं अभी भी तुमसे, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे समाज के बच्चे, मेरे लोग मुझे देख रहे होंगे। और मैं यही आप सबसे कहूंगी कि आने वाली 26 तारीख को बढ़ चढ़कर हमारा साथ दो साथियों। मेरा समाज अभी भी मुझसे, जो भाई लोग मुझे फोन करते हैं, वो मुझसे पूछते, बहन बताओ कब आना है। एक भाई का फोन आया कि बहन बताओ सिर लेके आऊं क्या अपना, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। नहीं, सर नहीं चाहिए, आपका हौसला, आपकी हिम्मत चाहिए, आपका साथ चाहिए। यही आपके लिए बहुत, हमारे लिए बहुत है। आपको भारी संख्या में 26 तारीख को निकल के आना है। उसी 4 नंबर गेट से इतिहास लिखा जाएगा, जैसे प्रात साहब ने कहा। और आप सबको इस सपोर्ट में आना, और इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन गद्दारों को, ये जो राजकुमार फुलवारिया एससी समाज का है, ये शर्म आनी चाहिए इस गद्दार, इस दलाल को, जिसने जाके मांडवाली करी, जिसने मुखबरी करी, जिसने अपने ही समाज की झूठे कागज दिखाकर एक महिला का गला दबाया। और किरत सोलंकी को पता क्या दिखाया? कागज तो कोई थे नहीं, कागज होते तो कोर्ट में प्रूव होता, कागज होते तो वो 35 फर्जी बच्चे यूनिवर्सिटी के नहीं निकलते, अगर होते कागज नहीं। डॉक्टर रितु की वो वीडियो दिखाई जिसमें डॉक्टर रितु ने संविधान को बचाने की बात करी, डॉक्टर रितु की वो वीडियोस दिखाई जिसमें डॉक्टर रितु ने किसानी आंदोलन में मुखर रूप से किसान और मजदूरों के नारे को बुलंद किया और आवाज उठाई उनके हक में। CA/NRC के टाइम पे डॉक्टर रितु ने मजबूती से आवाज उठाई और अपने लोगों को जागरूक किया कि मुसलमान तो टारगेट है, लेकिन असली टारगेट दलित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास तो कागज नहीं है, तुम लोग असली टारगेट हो। ये मजबूती से आवाज उठाई, वो वीडियोस दिखाई, और वो दलाल किरत सोलंकी का मुंह बंद करवाया कि देखो तुम्हारी ये तो तुम लोगों के खिलाफ बोल रही है, RSS बीजेपी के खिलाफ बोल रही है। मैं RSS बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं सरकार की उन नीतियों के खिलाफ हमेशा से विरोध करते आई हूं जो हमारे अगेंस्ट है, और हमेशा उस विचारधारा का विरोध करूंगी जो इंसान को इंसान से नीचे समझता है, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता। और इसी एजेंडे पे, यही हमारा एजेंडा है कि ये देश हमारा है और इस देश को बचाना हमने। और अगर हम नहीं लड़े अपने समाज के लिए, ये पीढ़ियां नहीं लड़ी, ये लोग नहीं लड़े, तो कोई नहीं लड़ेगा। और हमने ठाना है कि हमारे सर का जो कफन है ना, वो नीला है, और नीला कफन लेके 26 तारीख को हम निकलेंगे। फैसला मेरे समाज का है, आप चाहते हो, आपको जैसा ठीक लगेगा, जिंदा तो जिंदा वापस आएंगे, नहीं तो फैसला आपके हाथ में, नीला कफन लेकर आना, वो ऊपर रख देना हमारे, ये फैसला आपके हाथ में है। और मैं चाहती हूँ साथी आशुतोष अपनी बात रखिए, फिर बनते जी एंड करेंगे। बहन जी सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, अभी जैसे ऐलान हो चुका है यहाँ से कि आने वाली 26 तारीख को हमारा फिर से एक आक्रोश हल्ला बोल मार्च रहेगा या गैदरिंग रहेगी, जो भी रहेगा, जिस फॉर्म में भी रहेगा, क्योंकि लगातार वो लोग इस बात को लेकर कि हम पुलिस को बुला लेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बुला लेंगे, हम कोर्ट को खरीद लेंगे, ये सारी चीज़ें करके, लेकिन दूसरी ओर ईमानदारी से लड़ती हुई एक महिला, दूसरी ओर पूरी ईमानदारी से लड़ता हुआ एक वकील, दूसरी ओर पूरा समाज,
और तमाम स्टूडेंट, तमाम छात्र, वो उनके सामने कुछ नहीं है। लगातार बार बार चीख चीख कर डॉक्टर रितु ये बात बोलती हैं, लगातार बार बार चीख चीख कर प्राचार्य साहब भी ये बात बोलते हैं कि हम लोग वो लोग हैं कि ऐसा कोई सिक्का नहीं बना जो हम लोगों को खरीद सके। आप हम लोगों पर तेजाब फिकवा दो, आप हम लोगों पर किसी भी तरीके का अटैक करा दो, लेकिन ना ही 6 तारीख को रोक पाए आप, ना ही आने वाली 26 तारीख को रोक पाएंगे। एक बात और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई डॉक्टर रितु ने कि 20% न्याय जो है वो ये अदालत करती हैं और 80% न्याय ये हमारी आप सबकी जो जन अदालत होती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो तमाम गली मोहल्ले से निकले हुए तमाम वो लोग जो न्याय के लिए लड़ रहे होते हैं, किसी एक के लिए नहीं पूरे समाज के लिए लड़ रहे होते हैं, उनके हाथ में होती है। तो जनता की बेहद ज़रूरत आने वाली 6 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को, सॉरी, क्योंकि 6 तारीख को जिस तरीके से आप सब ने, क्योंकि हम कुछ नहीं होता अगर आप सब नहीं आते तो, और मुझे भी और डॉक्टर रितु को भी और प्राचार्य साहब को भी इतना उत्साहन मिला वो आप सबकी वजह से मिला। क्योंकि अगर हम लोग उस वक्त अकेले रहते क्या पता, तभी पुलिस का पूरा प्लान था मारने का, प्राचार्य साहब को मार देते, डॉक्टर रितु को मार देते और मुझे तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं। तो इसलिए आप सब से बार बार निवेदन है यहाँ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आने वाली 26 तारीख को जो ये हमारी आवाज़ और ज़्यादा मजबूती से आप सबके बीच में आ रही है, ये डॉक्टर रितु की लड़ाई अब जन आंदोलन में बदल चुकी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं रही, एक डॉक्टर रितु की लड़ाई नहीं रही, क्योंकि आज जैसे आज और कल अभी सर ने बताया संजय नाइकर IIT दिल्ली में जिस तरीके उसका संस्थानिक हत्या कर दी गई उसकी, तो आने वाले टाइम पर अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कितने रोहित वेमुला ये लोग बनाने की कोशिश में हैं। ये डॉक्टर रितु को या आशुतोष को ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं कि इन लोगों को मार देते हैं, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात से और डरे हुए हैं लोग कि जब जब ये लोग फिर से रोहित वेमुला ऐसी कोशिश करेंगे तो तब तब उनको डॉक्टर रितु याद आएगी, तब तब प्राचार्य साहब जैसे ईमानदार वकील साहब याद आएंगे, तब जब तक। और एक बात और कि आप लोग कुछ भी कर लो, आप लोग मरवा दो, आप लोग जिंदा छोड़ दो, आप लोग पुलिस में FIR करा दो, आप लोग जेल भेज दो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। और आने वाली 26 तारीख को आप सबसे बार बार फिर से मैं एक दोहरा रहा हूँ इस बात को कि भारी से भारी मात्रा में आए और इस आंदोलन को सफल बनाए। जय भीम साथियों, धन्यवाद। अब मैं बनते सुमित रतन जी जो खास तौर पे लखनऊ से दिल्ली चल के आए हैं इसी डॉक्टर रितु की सपोर्ट में, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी आप लोगों से एड्रेस करें और आह्वान करें 26 तारीख के लिए लोग। मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जैसा कि आप जानते हैं, नौकरी नहीं न्याय चाहिए आंदोलन प्रोफेसर डॉक्टर रितु के नेतृत्व में आदरणीय प्राचार्य साहब के संरक्षण में पूरे देश भारत में चल रहा है और पूरे देश के सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, वंचित समाज के सभी तबके के लोग डॉक्टर रितु का साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय भी समर्थन देने के लिए जा चुका हूं। पूरे देश के सभी बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, रविदासियों से, कबीरपंथियों से, समतावादी, विज्ञानवादी और संविधानवादी लोगों से हमने अपील की थी कि सभी लोग उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो लोग एक व्यक्ति के साथ अन्याय करके देखते हैं कि जिंदा लोग कितने बचे हैं पूरे देश में। इसी से वो पता चला लेते हैं कि इनके साथ कितना बड़ा और अत्याचार किया जाए तो ये सहन कर लेते हैं। ये भारत की अंतिम लड़ाई है। अगर हम लोग इसमें साथ नहीं दिए, डॉक्टर रितु का साथ नहीं दिए, तो ये चुनाव के बाद फिर और स्थिति खराब करेंगे, बारी बारी से ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गुंडई करेंगे, आपकी ज़मीन कब्जाएंगे, आपके मकान पर कब्जा करेंगे, आपकी बहन बेटियों पर कब्जा करेंगे। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए देश भारत के सभी लोगों से, जिंदा लोगों से, जागरूक लोगों से, विज्ञानवादी, संविधानवादी लोगों से मैं अपील करता हूं कि डॉक्टर रितु के इस प्रोटेस्ट में 26 तारीख को आएँ और हम सब लोग वहां पहुंचेंगे, पहुंच करके इनकी हौसला अफजाई करेंगे। आज के मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार के खिलाफ 4 स्तंभ खड़े होते हैं। न्याय व्यवस्था जो सरकार ने अपनी जेब में रखी हुई है, व्यापारी, बिजनेसमैन सरकार ने अपनी जेब में रखे हुए हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी जेब में रखे हुए हैं। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जेब में सरकार ने रखी हुई है। इसलिए वो लोग तानाशाह हो गए हैं। वो मानते हैं कि चारों स्तंभ हमारी जेब में हैं, कौन हमारा क्या कर लेगा। लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र जब निष्प्रभावी तानाशाह करता है तो एक जन क्रांति होती है। मैं आह्वान करता हूँ, अगर 10 करोड़ लोग दिल्ली की तरफ कूच कर दें, या तो तानाशाह दिल्ली छोड़कर भाग जाएगा, या तो संविधान और लोकतंत्र बदलने की बात करना बंद कर देगा। मैं शी अभियान के साथ आप सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, 26 तारीख को आइए और प्रोफेसर रितु का साथ दीजिए। ये साथ आपकी बेटी का है, आपकी बहन का है,
और ये साथ देश का है, संविधान का है, लोकतंत्र का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं साथी सोनू चोपड़ा जी से बोलूँगा कि वो भी समर्थन देने आए हैं, तो वो भी अपनी पूरे किन्नर समाज से समर्थन देने आए हैं। सभी साथी साथियों सोनू चोपड़ा जी से को बात। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है बहन डॉक्टर रितु DU गेट आर्ट फैकल्टी के सामने 174 दिन से धरने पर बैठी हुई है। ये अपनी अकेली बहन नहीं है, हजारों बहनों लाखों बहनों के साथ आए दिन अत्याचार देश में होने लग रहा है। और बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोए हुए हैं। अभी पायल बहन के साथ भी ऐसी घटना घटी थी, और रोहित वेमुला और मेरे बड़े भाई NSG कमांडो थे, उनका भी ऐसे ही मर्डर हो गया था फौज में। देश का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां अपने बहुजन समाज के योद्धाओं के साथ जो बाबा साहेब की आवाज़ बुलंद करता है उसके साथ एट्रोसिटी करते हैं। लेकिन हमारी रगों में बाबा साहेब अम्बेडकर का, छत्रपति सावित्रीबाई फुले का खून हमारी रगों में है। हम डरने वाले नहीं सा। मैं 6 तारीख को भी आई थी और बहन से कि उसमें आज भी आई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ ये बात को लेकर आई हूँ कि पूरा किन्नर समाज भी बहन के साथ से, बहन रितु अकेली नहीं है। जितने भी अपने बहुजन समाज के संगठन हैं, बाबा साहेब को मानने वाले हो, सभी जाति धर्म को छोड़कर 26 फरवरी को बहन का तन मन धन से साथ दो। बहन जब इतनी निडरता से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है तो आप पीछे क्यों हो? सबको बहन बेटियों से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि चूल्हा चौका छोड़कर बहन का साथ देने के लिए आओ। किसान आंदोलन में जब एक आवाज़ पर पूरे देश के, इंडिया के किसान एक साथ आ जाते हैं तो तुम घरों में क्यों दब के बैठे हो? तुम्हें बहन को साथ नहीं दिलाना क्या? न्याय नहीं दिलाना? हमारी बहन माता फूलन देवी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन उसने देखो डट का सामना किया। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा अत्याचार बहन बेटियों के साथ होता था। 22 उनको जो दरिंदे थे उनको मौत के घाट उतारा था। और बहन भी डरने वाली नहीं है। हमें न्याय नहीं चाहिए। हमें बहन के जो दोषी है सविता रॉय और जो वहाँ का प्रशासन है उनको सख्त से सख्त सजा दिलानी है और उसको टर्मिनेट कराना है और उसके सलाखों के पीछे भेजना है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ये हमारे साथ दिलबाग टांक जी भी हैं, ये राजस्थान से चल के आए हैं, चंडीगढ़ पंजाब से। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा वो भी आप सब लोगों को एड्रेस करें। सभी साथियों को मेरी जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास, नमो बुद्धाय। तो मैं दिलबाग टांक, मैं एक संस्था चलाता हूँ, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्मशाला रावत रजिस्टर्ड। मेरी संस्था पूरे भारत में चल रही है, आंध्रा में, केरला में, गुजरात में, पूरा यूपी, पूरा पंजाब, पूरा दिल्ली में। तो हमने जब बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ जब अत्याचार हुआ तो हमने जब ही आवाज़ उठाई और एक वीडियो भी छोड़ी थी चंडीगढ़ से। भाई दलितों के साथ आज हमारे संविधान के होते हुए हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारी बहन बेटियों को मेंटली तंग किया जाता है। ऐसे चंडीगढ़ में एक हमारी टीचर थी सेक्टर 18 में बेटी, जाटो समाज की, प्रिंसिपल ने उसे अपने घर में बर्तन मंजवाए, पोछा मरवाया, तो हमने वहाँ भी जीत हासिल की है। तो मैं अपने अन्य दलित समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि जो डेट बहन ने रखी है उस डेट पे आके 26 तारीख को आके अपनी एक आवाज़ दिखानी है और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना है। हम माननीय राष्ट्रपति जी को अपील करते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी इसमें दखल अंदाजी करें और जो दोषी है उनके पर पर्चा होना चाहिए और सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और हम चंडीगढ़ में यहाँ से जाने के बाद कल परसों हम एक आवाज़ उठाएंगे वहाँ पे और अपने पंजाब गवर्नर को एक लेटर देंगे, भाई दोषियों के खिलाफ पर्चा हो और ज़्यादा सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई हो। तो मेरा बेटा संगम जी भी 2 मिनट के लिए बोलेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। सभी साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। मैं संगम कुमार वाल्मीकि, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज यूथ नेशनल प्रेसिडेंट। हमने बहन की काफ़ी समय से वीडियो देख रहे थे और हम देख रहे बहन के साथ और भी हमारे कई साथियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम लोगों को मुकदमे FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। अगर भ्रष्ट अधिकारी चाहता है उनको 1 मिनट में FIR दर्ज करा देता है।
ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जो हमारे पास कई हम कलेक्ट करके आए, हमारे पास है भी, तो हम यहाँ पे अभी नहीं दिखाएंगे। पर अभी हमारा साथियों से, सभी से, जो भी मेरे दर्शक आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाएगी, उन सभी से अपील करेंगे कि 26 फरवरी को बहन को इंसाफ दिलाने के लिए एकता का परिचय दें। और यदि जो प्रशासन है, जो भी इसको मामले को देख रहा है, अगर ये मामला जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो मैं संगम कुमार वाल्मीकि इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में झाड़ू प्रदर्शन का आंदोलन होगा और कूड़ा भरो आंदोलन का आगाज किया जाएगा। और जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर समस्त सफाई कर्मचारी भाई हमारे काम बंद हड़ताल का आह्वान करेंगे। तो सरकार इसको जल्दी से जल्द संज्ञान में ले और इसका निस्तारण कराएं। चाहे आप इसको निवेदन समझिए या हमारा अनुरोध, इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। और चंडीगढ़ में जो संबंधित लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो प्रधानाचार्य है, जो इसमें दोषी है इस प्रकरण में, उसका चंडीगढ़ में पुतला दहन भी किया जाएगा। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि। तो मैं चंडीगढ़, जो दिल्ली के हमारे सफाई कर्मचारी, हम जल्द ही कल या परसों तक मीटिंग करेंगे और बहन को भी बीच में बुलाएंगे। और पूरे दिल्ली के सफाई कर्मचारी से अपील करता हूं मैं कि इसमें शामिल हों और काम बंद हड़ताल करनी हमने परसों इसकी घोषणा कर दी थी। क्या नाम है? सिविक सेंटर पे हमने प्रेस वालों को बोला था कि हम काम छोड़ो, हड़ताल अब करेंगे और गलों में कूड़ा फेंकेंगे। नहीं हमारी बहन की बात सुनी गई, उन दोषियों को पर्चा नहीं हुआ तो हम कूड़ा फेंकने का काम करेंगे और ऐसा कूड़ा फेंकेंगे जो कि उनके घरों में पूरी स्मेल हो जाएगी। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास। चलिए, थैंक यू। वकील साहब, धारा 144 है दिल्ली में, पिछली बार भी आपका नहीं हो पाया, इस बार क्या गारंटी है कि फिर नहीं हो पाया? देखिए, जो अमित शाह साहब की पुलिस है उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। वहीं आरएसएस की शाखा रोज लगती है, आपने देखा है, गेट नंबर 4 पे ही लगती है ना। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम होते हैं और वहीं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे झुंड के झुंड बना के संविधानवादियों के ऊपर हमले करते हैं। वो सब पुलिस को नज़र नहीं आता, एक बार नहीं बार बार करते हैं। हम अदालत में जाते हैं तो वकील गैर कानूनी तौर से स्पेशल, जो बहुत सबसे अच्छे वकील हैं दिल्ली पुलिस के, उनको पुलिस ले आती है और उनको ये कहती है स्टेट की तरफ से अपेयर होंगे। मतलब जनता की तरफ से जो वकील पेश कर रही है वो पुलिस अपना पेश कर रही है और पुलिस वाले इसमें मुलजिम है। तो इस संविधान की धज्जियां उड़ा के, और हम उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी हमने एफआईआर दर्ज करा दी है। वो एफआईआर तो दर्ज होगी नहीं, कोर्ट से ही होगी, लेकिन कंप्लेंट करा दी है। बहुत जल्दी आप उसको भी देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो अपराध कर रही है दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी जो कर रहे हैं, ये इनका चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक। धारा 144 लगा के जो अपराध कर रहे हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट रोकने के लिए, ये अपराध है, चलेगा नहीं। हम लोगों के ऊपर जो फर्जी एफआईआर किए हैं वो भी अपराध है, वो चलेगा नहीं। पुलिस के अधिकारी भी इन सब में अरेस्ट होंगे। इसलिए हम बार बार उनको समझा रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम करो। अमित शाह साहब के, मोदी जी के और आरएसएस के, बजरंग दल के जो गुंडे हैं उनके कहने पे काम मत करो, आपका नुकसान हो। पुलिस क्रिमिनल रोल प्ले कर रही है पूरे केस में, रोक के। वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है ना पुलिस के, वो भ्रष्ट अधिकारी। पुलिस नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि पुलिस के जो कमांडोज ये लेके आते हैं वो हमें रोते रोते लाठियां मारते हैं कि हमें आपको लाठी मारने का काम थोड़ी है, हम तो चाइना से जाके अपनी ज़मीन छीनना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, ये हमें आपके ऊपर हमला कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो काम है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देश के सिपाही देश के संविधान की रक्षा करने खड़े होंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। एक और वार्निंग देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो पत्रकारों के साथ ज्यादती करें। और उस दिन भी 6 तारीख को पत्रकारों को जो उठा के लेके गए ना, वो नहीं बख्शा जाएगा किसी भी हालत में। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप हम पे जो भी हमला करना है करो। पत्रकारों को अगर टच किया गया तो फिर वो लाइन क्रॉस होगी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरी वार्निंग समझ लें इस बात।